हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नीट। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। देखो, नीट के अंदर इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में, यानी कि ये ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है। तो अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। छोटा सा टॉपिक है, पूरा कंसंट्रेट होके समझना। इसमें क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। काफी नीट के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसमें इसको यानी कि काफी कंफ्यूजन हो जाती है। टॉपिक सिंपल सी है, बात सिंपल सी है इसमें कि यानी कि ये होता क्या है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, बट कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बन जाता है। कॉम्प्लिकेट इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड बन जाता है, ठीक है। या फिर ट्रू फॉल्स है, करेक्ट इनकरेक्ट है, या फिर एसेसन रीजन में बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको यहाँ पे एक की पॉइंट है वो पकड़ना है इस टॉपिक का कि ये है क्या, बस इतनी सी बात। उसके बाद में चाहे आपके यानी कि चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एसेसन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी है, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इसलिए मैंने इस टॉपिक का, ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए अलग से इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने। देखो, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस पे हो सके। देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है क्या, इसके बारे में अपने बात करेंगे। इरिथ्रो का मतलब है यहाँ पे इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट। और आपको पता है इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो इसी से रिलेटेड है। देखिए, अब अपने बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, तो जैसे ध्यान से समझना इसको, मैं बात करता हूं कि एक मैरिड कपल है, मैरिड कपल, ठीक है। मैरिड कपल है, ये है मेल दूल्हा और ये है फीमेल दुल्हन। देखिए, तो अब देखो आप कि मान लो कि मेल है RH पॉजिटिव। देखो, मैंने आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से समझा दिया है। ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में अच्छे से अपने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो मेल है वो मान लो कि RH पॉजिटिव, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है, चाहे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है फीमेल RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली। देखो, जैसे ए बी पॉजिटिव, सॉरी बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, जो भी है, तो कैसा भी कुछ भी हो सकता है। पर मेन बात क्या है, RH के बारे में, RH फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। RH है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, सिंपल सी बात। देखिए, अब क्या है कि ये मैरिड कपल है, मेल फीमेल, और पता है शादी का फाइनली टारगेट यही होता है, बच्चे पैदा करना, फैमिली बढ़ाना। तो इन्होंने भी अपनी फैमिली बढ़ाई। तो मान लो कि यहाँ पे जो पहली संतान हुई, तो पहला बच्चा पैदा हुआ, वो मान लो कि यहाँ पे जो पहला बच्चा हुआ यहाँ पे, ठीक है, पहला चाइल्ड, इसका जो ब्लड ग्रुप है, इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लो कि है यहाँ पे RH पॉजिटिव। समझ में नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, जो पहला बच्चा हुआ है इसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या है कि अब दोबारा सुन लो, मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल नेगेटिव है, ठीक है, और पहला बच्चा हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन बनी है, मान लो, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है पहला, नेगेटिव भी हो सकता है। अपने वो लेके चल रहे हैं कि पहला बच्चा RH पॉजिटिव पैदा हुआ है। अब देखो आप कि नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। देखिए, मदर है ये, तो ये है अपने पास मदर, ठीक है। देखिए, इस मदर के यूटेरस में क्या पल रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, ठीक है, ये पल रहा है इसमें। ये है एम्ब्रियो, ठीक है, यानी कि
फीटस। आपको पता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको फीटस बोलते हैं, और न्यू बॉर्न होता है उसे बोलते हैं, जब माँ के पेट से बाहर निकले उसके इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फीटस है। अब देखो आपको पता है कि यूटेरस में होता है, और यूटेरस से यानी कि जो फीटस है उसको न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? मदर और फीटस है अंदर, जो बच्चा है पेट में उसको फीटस बोलेंगे। उसके बीच में एक ब्रिज होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके थ्रू ध्यान रखना कि मदर के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है जो भी है वो वाया डिफ्यूजन इस क्या नाम है जो फिटस है इसके, यानी कि वाया डिफ्यूजन फिटस के ब्लड में एंटर होते हैं। अब देखो आप, सिंपल सी बात कि अभी इसमें बच्चा जो पल रहा है वो है, जो फिटस है वो है यहाँ पे RH पॉजिटिव, और मदर का जो ब्लड है, मेटरनल ब्लड है, मदर का ब्लड है, ये क्या है? RH नेगेटिव। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को पूरे को। देखिए, फीटस है यहाँ पे RH पॉजिटिव। अब देखो आप कि जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, यानी कि जब बच्चा जब बाहर की दुनिया देखता है, ठीक है, 9 महीने पलने के बाद में, तो उस टाइम क्या है कि जब प्लेसेंटा टूटती है, ठीक है, यहां से जो यूटेरस से जो प्लेसेंटा अलग होती है, सेपरेट होती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, वैसे ध्यान रखना नॉर्मली जो माँ का और बच्चे का ब्लड है वो मिक्स नहीं रहता, सेपरेट रहता है। वाया डिफ्यूजन ही ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो पास आउट होते हैं। देखिए, जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यानी कि प्रसव, ठीक है, जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम ध्यान रखना कि ये जो प्लेसेंटा है, ये यूटेरस मान लो, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये यहां से टूटती है, या फिर डॉक्टर है जो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करता है। तो उस टाइम ध्यान रखना क्या होता है कि जो फिटस है, जो फिटस है, जो बच्चा है, इसका जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में मिक्स हो जाता है। ठीक है, मदर का जो मेटरनल ब्लड है, यानी कि मेटरनल ब्लड है, मदर का ब्लड है, उसके साथ क्या हो जाता है? मिक्स। अब दोबारा सुनो आप इस कहानी को। मां का ब्लड क्या है? RH नेगेटिव, और बच्चे का क्या है? पॉजिटिव। अब देखो RH नेगेटिव है, उसमें कोई RH फैक्टर नहीं है मदर के ब्लड में, तो फीटस का ब्लड यहाँ पे जो पार्चुरेशन के टाइम में क्या है, थोड़ा मिक्स हुआ। ठीक है, इस वजह से ध्यान रखना फीटस का क्या है? पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। तो ये आरबीसी, कुछ आरबीसी मां के ब्लड के अंदर एंटर कर गई। सुनो ध्यान से, मां के ब्लड में क्या कर गई? एंटर। तो ये मां के ब्लड में एंटर की, तो मां के ब्लड का जो इम्यून सिस्टम है, सॉरी, यानी कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इस आरएस फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए ध्यान रखना इट प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीबॉडी, ये इसके अगेंस्ट, ध्यान रखना, मदर का ब्लड इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, अब देखो डिलीवरी तो हो गई, यानी कि फर्स्ट जो डिलीवरी है वो सक्सेस हो जाएगी, यानी कि उसमें सेफ है वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, फिटस का पॉजिटिव, मदर का नेगेटिव। बात कर रहे हैं जब क्या है, डिलीवरी होती है, उस टाइम प्लेसेंटा सेपरेट होती है वहां से, यूट्रस से, या फिर डॉक्टर एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करता है, उस टाइम मदर का और फिटस का कुछ ब्लड मिक्स हो जाता है, यानी कि फिटस के जो आरबीसी है वो मदर के ब्लड में एंटर करती है। तो एंटर करेगी तो फिटस RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में गया, मैंने RH ब्लड ग्रुप में पढ़ाया था आपको, यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड कैन नॉट डोनेट RH नेगेटिव इंडिविजुअल, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो वो वहां पे मिक्स हुआ, तो वहां पे RH पॉजिटिव गया, तो मदर के इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर ली। अब देखो डिलीवरी तो हो गई, ठीक है, अब देखो आप, ये है यानी कि फर्स्ट, यहाँ ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ये है फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ठीक है, देखो अब यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आप कि यदि ऐसे सेकंड प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में देखो
सेकेंड प्रेगनेंसी में ध्यान रखना, यदि इफ चाइल्ड या फीटस लिखता हूं मैं, फीटस का ब्लड ग्रुप है यहां पे, फिर मान लो कि RH पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड वाला RH पॉजिटिव है। अब क्या हुआ कि जो मदर है, ये मदर है, इसमें ये जो फीटस है पल रहा है, ठीक है, ये इसकी जो भी प्लेसेंटा, देखो कि अब सेकंड प्रेगनेंसी है। अब ध्यान रखना, ये मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, नेगेटिव, यानी कि RH नेगेटिव। पर ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो कंडीशन थी उसमें ध्यान रखना, इसने क्या बना ली, RH एंटीबॉडी। अब इसके पास RH एंटीबॉडी है, ठीक है, यानी कि ये मदर है, इसके पास RH एंटीबॉडी है, क्योंकि पहले बन गई थी, वो मिक्स हुआ था ब्लड इसलिए, ठीक है। तो RH एंटीबॉडी है यहां पे। तो अब क्या होगा, देखो, अब देखिए आप कि जैसे ये प्लेसेंटा है और ये यहां पे फीटस है, ठीक है, ये है यूट्रस की वॉल, यूट्रस वॉल, गर्भाशय की दीवार, ठीक है। अब देखिए आप कि देखो कि जैसे आपने हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे जो एंटीबॉडी है, ठीक है, IgG एंटीबॉडी, उसके बारे में हमने पढ़ा होगा। देखो यहां पे अभी क्या है कि यहां तक आता है, ये है मैटरनल ब्लड, माता का ब्लड, मां का ब्लड है, ठीक है। अब देखो, और यहां पे इसकी ब्लड वेसल्स है फीटस की, ठीक है। अब देखिए RH जो एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर है, बनी हुई है मां के ब्लड में, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है और ये फीटस क्या है, मान लो कि RH पॉजिटिव। अब देखो आप इसमें क्या है, यानी कि RH एंटीबॉडी, ये मैटरनल ब्लड है, RH एंटीबॉडी, एक सेकेंड, RH एंटीबॉडी, ए भी लिखा है मैंने, ठीक है, एंटीबॉडी तैयार है। RH एंटीबॉडी क्या होती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्योंकि पहले से तैयार है, तो ये क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है RH एंटीबॉडी। मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, ये देखो RH एंटीबॉडी क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में एंटर हो जाती है RH एंटीबॉडी। ये देखो RH एंटीबॉडी क्या है कि मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में चला जाता है, और RH एंटीबॉडी क्या है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई। तो ध्यान रखना इसमें RH पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, ये है एंटीजन फीटस का RH, और अब ये RH एंटीबॉडी आई, तो क्या होगा, फीटल ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी आरबीसी पे। तो ध्यान रखना आरबीसी क्या होगी, डिस्ट्रॉयड, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो फीटस है, फीटस की बॉडी में हो रही है, तो उसमें जो ब्लड बन रहा है आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा कि उसमें आरबीसी नहीं बचेगी। इसलिए फीटल ब्लड के अंदर जो आरबीसी का काम क्या है, यानी कि आरबीसी क्या काम करती है, आरबीसी काम करती है यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को ले जाने की। इसलिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, तो ध्यान रखना टिश्यूज तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ध्यान रखना यहाँ पे उस फीटस की, उस एम्ब्रियो की, उस बच्चे की डेथ हो सकती है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, फीटस की डेथ। बताओ इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सी बात है कि मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, फीटस का पॉजिटिव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है, बच्चे का पॉजिटिव है। अब ध्यान रखना कि जब पार्चुरेशन होता है उस टाइम में क्या है कि जो ब्लड है, यानी कि जब यानी पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, उस टाइम ध्यान रखना कि जब सेपरेट होती है प्लेसेंटा, उस टाइम जो
फीटस का ब्लड मैटरनल ब्लड के साथ थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो वो पॉजिटिव फैक्टर नेगेटिव मदर में जाएगा, तो वहां पे मदर क्या करेगी कि एंटीबॉडी तैयार कर लेगी। यदि ऐसे सेकंड प्रेगनेंसी हुई और सेकंड प्रेगनेंसी में यदि मान लो कि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो भी पॉजिटिव है, तो अब ध्यान रखना कि जो आरएस जो एंटीबॉडी है उसका यानी कि ये कैरेक्टर क्या है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर जाती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो ध्यान रखना वहां पे फीटस के अंदर जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, फीटस की डेथ हो जाएगी। देखो ये पूरा इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोसाइटोब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रॉय होना आरबीसी का, फिटेलिस मतलब फीटस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म बनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अब सर क्या इसका ट्रीटमेंट है क्या? इस तरीके से यदि ऐसे होता रहा तो यानी कि बच्चों की डेथ होगी। यस, इसका ट्रीटमेंट है सर, इसका ट्रीटमेंट देखो, इसका एक वैक्सीन है जिसका नाम है रोंगम। रोंगम देखो, ये वैक्सीन का नाम है रोंगम। रोंगम ठीक है। तो इस वैक्सीन को देखो, जैसे मान लो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आरएस पॉजिटिव था जो फीटस, और सेकंड प्रेगनेंसी में आरएस पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, 28 वीक जब हो जाते हैं उस टाइम ध्यान रखना जो ये वैक्सीन लगाई जाती है मदर में। ठीक है, और एक ध्यान रखना जब पार्चुरेशन होता है तो उसके 72 घंटे के अंदर लगाई जाती है वैक्सीन। तो इस वजह से ध्यान रखना वो जो आरएस पॉजिटिव है यानी कि प्रेगनेंसी के 28 वीक्स हो चुके हैं उस टाइम ध्यान रखना लगाई जाती है, जिससे क्या है आरएच एंटीबॉडी बन रही है उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, ये रोक देती है। रोंगम जो एंटीबॉडी है, सॉरी वैक्सीन है, ये वैक्सीन उसके प्रोडक्शन को, आरएच एंटीबॉडी प्रोडक्शन को रोक देती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन है, आज ट्रीटमेंट है इसमें। डॉक्टर पहले जैसे पॉजिटिव हुआ है तो सेकंड में उसमें वैक्सीन दे दी जाती है मदर को। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट है आज। देखो एक चीज मैं आपको जो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप में डिस्कस करना था कि व्हाई वी डोनेट ब्लड। देखो हम ब्लड डोनेट क्यों करते हैं, ये चीज, क्या हम ब्लड डोनेट आरबीसी के लिए करते हैं, क्या डब्ल्यूबीसी के लिए करते हैं, क्या प्लेटलेट्स के लिए करते हैं, क्या प्लाज्मा के लिए करते हैं, ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हम जो ब्लड डोनेट करते हैं टू डोनेट आरबीसी, आरबीसी के लिए, आरबीसी को डोनेट करने के लिए। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, किसी का मान लो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उसमें ब्लड लॉस हुआ। ठीक है, ब्लड उसको इमीडिएटली उसको ब्लड देना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, जिसके कारण ध्यान रखना ऑक्सीजन को वो ले जाएगी हमारे टिश्यूज तक और हमें एनर्जी मिल पाएगी। तो यदि आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई तो अब क्या है कि वो ऑक्सीजन प्रॉपर टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाएगी, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, एनर्जी कम, इस वजह से ध्यान रखना डेथ हो सकती है। इसलिए हम आरबीसी के लिए जो ब्लड को डोनेट करते हैं, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, एक ही पर्पज है आरबीसी के लिए। देखो ये हमारा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस है, कुछ जैसे और भी एक दो पॉइंट रह गए थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो अभी आपको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ये डिजीज थी, अभी आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज जरूर कमेंट के अंदर जरूर लिखा करो कि सर ये चीज समझ में हमें नहीं आई। देखो तो हमने इसको डिस्कस किया है। एक चीज मैं आपको एक छोटी सी बात और, जैसे मैंने यहां पे लिखा है डेफिनेशन, इरिथ्रो, एक सेकेंड, हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज ए हीमोलाइटिक एनीमिया। ध्यान रखना इरिथ्रोब्लास्टोसिस को हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक डिजीज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एनीमिया का मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी, एनीमिया यानी कि आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होगी।
तो इसका एक नाम और भी है, हीमोलाइटिक डिजीज, याद रखना आप, इरिथ्रोब्लास्टोसिस या हीमोलाइटिक डिजीज, ये भी याद रखना, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस मैं यहां पे लिख देता हूं, हीमोलाइटिक डिजीज, देखिए इज ए हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया यानी कि ब्लड लॉस इन द फीटस, ठीक है, caused by transplacental transmission of maternal antibodies to fetal RBC. The disorder usually result from incompatibility between maternal and fetal blood group after RH antigen. तो इनकम्पेटिबिलिटी हो गई है, हमने कंपेटिबिलिटी चार्ट देखा था, तो यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी हो गई है फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पूरे डिस्कस किया है, समझाई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, आरएच, यहां पे क्या हुआ, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब है, देखिए मदर आरएच पॉजिटिव, मदर आरएच पॉजिटिव एंड फीटस आरएच नेगेटिव, ठीक है। आरबीसी फ्रॉम द फीटस कैन गो इनटू द मदर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्लेसेंटा। देखो मदर आरएच नेगेटिव, मदर आरएच नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव बना था, नेगेटिव, और फीटस है आरएच पॉजिटिव, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहां पे, ठीक है। देखो तो आरबीसी फ्रॉम द फीटस कैन गो इनटू द मदर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू जो, यानी कि जो आरबीसी फीटस की है वो मदर के अंदर एंटर कर जाती है। आरएच नेगेटिव मदर इम्यून सिस्टम, ये देखो आरएच नेगेटिव मदर है, इम्यून सिस्टम ट्रीट द आरएच पॉजिटिव फीटल सेल्स एज ए फॉरेन सब्सटेंस एंड मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। तो यानी कि जो इम्यून सिस्टम है जो मदर का, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसलिए दरअसल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, ठीक है। दीज एंटी आरएच एंटीबॉडीज में क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि ये आरएच एंटीबॉडी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है इनटू द फीटस वेयर दे डिस्ट्रॉय द फीटस सर्कुलेशन रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। देखो ये अपना कंप्लीट हुआ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज, ठीक है। इसको हीमोलाइटिक भी कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज। इसका रोंगम जो वैक्सीन है वो उसका ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना। तो दिस वाज ऑल अबाउट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है।